कहानी की शुरुआत में हम एलियो को देखते हैं जो अपनी बुआ के साथ आर्मी कैंप के कैंटीन में था। एलियो की बुआ उसे कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो काफी डरा हुआ था। दरअसल एलियो के मॉम डैड की मौत हो चुकी थी, इसीलिए अब एलियो अपनी बुआ के साथ रहता है। एलियो की बुआ आर्मी ऑफिसर थी। एलियो मौका पाकर अपनी बुआ से अलग हो जाता है और गलती से उस कमरे में आ जाता है जहां पर स्पेस रिसर्च का प्रोग्राम चलाया जाता था। वहां पर एलियो को वाइजर एयरक्राफ्ट के बारे में पता चलता है, जिसे वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष में खास जानकारियों को हासिल करने के लिए भेजा गया था। वाइजर एयरक्राफ्ट अंतरिक्ष की गहराइयों में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और अब वो पृथ्वी से इतना दूर निकल चुका है कि इंसान फिर कभी उसे नहीं देख पाएंगे। लेकिन शायद किसी दिन वाइजर की पुकार अंधेरी दुनिया तक पहुंचेगी। वो अपने मकसद में कामयाब होगा और दिखा देगा कि हम इतने भी अकेले नहीं हैं। अगले ही पल वहां पर एलियो की बुआ आ जाती हैं, जिनसे एलियो पूछता है कि क्या सच में वहां एलियन है। एलियो की बुआ इसका कोई जवाब नहीं देती और उसे अपने साथ ले जाती हैं। अगले सीन में हम कुछ सालों के बाद का समय देखते हैं। एलियो अब थोड़ा बड़ा हो गया था और वो किसी भी तरह से एलियन से संपर्क करना चाहता था। इसीलिए वो समुद्र के किनारे अपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लेकर पहुंच जाता है और वाइजर एयरक्राफ्ट पर बने सिंबल की तरह कुछ निशान बनाकर एलियन से संपर्क होने का इंतजार करता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और एलियो को निराशा का सामना करना पड़ता है। एलियो हार नहीं मानता और अलग अलग लोकेशन पर जाकर अपने कुछ टूटे फूटे गैजेट की मदद से एलियन से संपर्क करने की कोशिश जारी रखता है। एक दिन समुद्र के किनारे एलियन से संपर्क होने का इंतजार करते हुए वो सो जाता है। एक नीली रोशनी जब एलियो के ऊपर पड़ती है तो वो नींद से जाग जाता है। उसे लगता है कि एलियन ने उसे ढूंढ लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो एक लड़का था जिसे एलियो ने ही बुलाया था, क्योंकि उसे उस लड़के के पास मौजूद एक डिवाइस की जरूरत थी। एलियो उस डिवाइस को पाकर खुश हो जाता है और अपनी मशीन से जोड़ देता है। वहां पर एक लड़के का फ्रेंड भी आया हुआ था और जब एलियो की मशीन में कुछ हलचल होना शुरू होती है तो एलियो से उसका मशीन छीनने लगता है। एलियो उसे अपना डिवाइस नहीं देना चाहता था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। अगले दिन एलियो की बुआ उसके ऊपर काफी गुस्सा थी, क्योंकि एलियो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था और उसने मारपीट भी की थी। एलियो की बुआ उसे अपने ऑफिस में कुछ समय चुपचाप बैठने का बोलकर अपनी आखिरी मीटिंग को अटेंड करने के लिए चली जाती हैं, जो स्पेस प्रोग्राम से जुड़ी हुई थी। उनके जाते ही एलियो भी चुपके से वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि साइंटिस्ट एलियो की बुआ को बता रहे थे कि उन्हें अंतरिक्ष से एलियन के मैसेज मिले हैं और 1977 में अंतरिक्ष में भेजे गए वाइजर स्पेसक्राफ्ट से हमारे द्वारा एलियन के लिए जो मैसेज भेजे गए थे, शायद वो एलियन को मिल गए हैं और वो एलियन को मिल गए हैं और वो उन्हीं का जवाब धरती पर भेज रहे हैं। साइंटिस्ट ने एलियन को इंसानों का जवाब भेजने की तैयारी कर ली थी, लेकिन मेजर को साइंटिस्ट की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो साइंटिस्ट को घर वापस भेज देती हैं। मेजर अपने साथियों को बताती हैं कि हम ऑर्बिटर एनालिस्ट हैं जो स्पेस में बिखरा मलबा ट्रैक करते हैं, ना कि कोई एलियन सिग्नल। सभी के जाने के बाद एलियो एलियन के लिए ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें वो बोलता है कि मैं आपका दोस्त हूं और आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूं। मेरे पास अकल है, शक्ल है और मसल है, तो प्लीज आकर मुझे उठा लो, मैं वेट करूंगा। ओके भाई। एलियो इसके बाद रिकॉर्डेड मैसेज को भेज देता है, लेकिन उनके ऐसा करने से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इलाके की बिजली चली जाती है। अगले दिन एलियो काफी खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब एलियन उसे लेने आएंगे। लेकिन उसकी बुआ उसे समझाती हैं कि वो उसे 2 हफ्तों के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज रही हैं, क्योंकि उसकी वजह से इलाके की बिजली चली गई और उनकी जॉब जाते जाते बची। एलियो ये सुनकर बहुत दुखी होता है और उनसे कहता है कि मैं आपके लिए बोझ हूं। इस पर एलियो की बुआ उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि वो बोझ नहीं बल्कि फैमिली मेंबर है। रात में एलियो एक बार फिर से अपने डिवाइस को ऑन करके एलियन से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगती है। अगले दिन एलियो अपनी बुआ के साथ बोर्डिंग स्कूल आ जाता है, जहां के बच्चे काफी ज्यादा शरारती थे और वो एलियो को बुली करना शुरू कर देते हैं। रात में एलियो जब अपने कैंप में अपनी डिवाइस के साथ होता है तो वहां पर कुछ शरारती लड़के आ जाते हैं जो एलियो को मारना चाहते थे। एलियो उन्हें देखकर डर जाता है और जंगल की तरफ भागना शुरू कर देता है। वो लड़के एलियो का पीछा कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मेजर जब स्पेसक्राफ्ट की मॉनिटरिंग कर रही थी तो अचानक से सारी स्क्रीन पर अजीब तरह के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं और वो जल्दी समझ जाती हैं कि जरूर ये एलियन द्वारा भेजे गए मैसेज हैं जो उनसे संपर्क करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल में शरारती लड़के एलियो को पकड़कर उसे मारने ही वाले थे कि तभी उनके पीछे आसमान से एलियन शिप गिरती है और तेजी से एलियो की तरफ बढ़ने लगती है। अगले ही पल एलियो देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो गए हैं, लेकिन वो मूव कर सकता था। अगले ही पल एलियन शिप से एक रोशनी निकलती है जो एलियो के ऊपर पड़ती है और उसे अपने अंदर खींच लेती है। कुछ ही पलों में एलियो टेलीपोर्ट होकर ब्रह्मांड में एक दूसरे यूनिवर्स के प्लैनेट पर पहुंच जाता है। वहां पर एलियो की मुलाकात एक रोबोट से होती है जो एलियो की जांच करने के बाद उसे उस ग्रह की सैर करवाती है और बताती है कि ये एक कम यूनिवर्स है जहां ब्रह्मांड के बुद्धिमान जीव रहते हैं जो आपस में ज्ञान और विज्ञान बांटते हैं। दरअसल कम यूनिवर्स में ब्रह्मांड के सारे प्लैनेट्स हैं। वहां के सबसे बुद्धिमान जीव को चुनकर कम यूनिवर्स का हिस्सा बनकर वहां रहने का ऑफर दिया जाता था।
ताकि वे आपस में अपना ज्ञान और विज्ञान साझा करके अपने प्लैनेट को बेहतर बनाएं। और पृथ्वी की तरफ से एलियो को चुना गया था, क्योंकि मैसेज भेजने की वजह से सभी को लगता था कि एलियो पृथ्वी का हेड है। एलियो को बताया जाता है कि अगर सारे सदस्यों ने उसे ग्रीन सिग्नल दे दिया तो वो भी कम यूनिवर्स का परमानेंट मेंबर बन जाएगा और वहां रह सकेगा। सदस्य एलियन इसके बाद एलियो को कम यूनिवर्स की सैर कराते हैं, जहां एलियो वहां की खूबसूरती और अजीब तरह के एलियन से मिलकर काफी खुश था। एलियो कम यूनिवर्स में एलियन एआई से मिलता है जो किसी भी सवाल का जवाब दे सकता था, और नैनो टेक्नोलॉजी जो किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी। एलियो को कम यूनिवर्स काफी पसंद आता है। एलियो को वहां वाइजर एयरक्राफ्ट भी मिलता है जो एलियन को मिला था, और एयरक्राफ्ट में भेजे गए मैसेज की मदद से एलियन ने इंसानों के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। एलियो देखकर हैरान था और सभी के सामने झूठ बोल देता है कि वही पृथ्वी का लीडर है। अब रोबोट सभी को बताती है कि उन्हें उसके साथ चलना होगा, क्योंकि ये दूसरे एम्बेसडर की बात है। वो एलियो को भी अपने साथ ले जाती है। सारे एम्बेसडर के सामने हाइलर का सम्राट क्राइगॉन खड़ा था, जो खुद भी कम यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहता था। सारे एम्बेसडर ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि क्राइगॉन काफी हिंसक था और उसे शांति पसंद नहीं थी। क्राइगॉन इस बात से काफी गुस्सा होता है और कम यूनिवर्स के खिलाफ जंग का ऐलान करके और सभी एम्बेसडर को अपना गुलाम बनाने का ऐलान करके वहां से चला जाता है। अब सारे एम्बेसडर क्राइगॉन से डरकर अपने अपने प्लैनेट पर जाने लगते हैं और एलियो को भी पृथ्वी पर वापस जाने के लिए बोलकर 1000 साल बाद वापस आने के लिए कहते हैं। एलियो ये सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर वापस जाने के बाद वो वापस नहीं आ सकता था। इसीलिए वो सभी एम्बेसडर से कहता है कि वो उनकी तरफ से क्राइगॉन से बात करने जाएगा। उसकी बात सुनकर सारे एम्बेसडर रुक जाते हैं। एक एम्बेसडर जब पूछती है कि वो इस खतरनाक मिशन पर क्यों जाना चाहता है, इसमें उसका क्या फायदा है, इस पर एलियो झूठ बोल देता है कि वो तो वहां आया ही है। उन सबकी मदद करने के लिए एम्बेसडर बताते हैं कि अगर वो क्राइगॉन से बात करके उसे कम यूनिवर्स पर हमला करने से रोक लेता है तो उसे कम यूनिवर्स का मेंबर बना दिया जाएगा। एलियो ये सुनकर बहुत खुश होता है। अब कम यूनिवर्स की असिस्टेंट रोबोट एलियो को लैब में ले आती है, जहां पर वो एलियो को बताती है कि जब तक वो क्राइगॉन से बात करेगा तब तक पृथ्वी पर उसकी जगह किसी को तो लेनी होगी। इसीलिए वो एलियो की बॉडी से उसका डीएनए हासिल करके उसे अपने एक एडवांस मशीन के अंदर डालती है और कुछ ही समय में मशीन के अंदर मौजूद खास प्रकार की जेली एलियो का रूप ले लेती है। अब एलियो के सामने ठीक उसकी तरह दिखने वाला उसका क्लोन खड़ा था, जो एलियो की तरह ही बिहेव कर रहा था, क्योंकि उसके पास एलियो की सारी यादें मौजूद थीं। एलियो देखकर बुरी तरह से हैरान था और अब एलियो का क्लोन पृथ्वी पर आकर उसकी जगह ले लेता है, ताकि किसी को शक न हो कि एलियो अचानक से कहीं गायब हो गया है। एलियो इसके बाद रोबोट से उसके लिमिटलेस असिस्टेंट के बारे में पूछता है, जो किसी भी सवाल का जवाब दे सकता था। अगले ही पल वो एआई एलियो के सामने था, जिससे एलियो क्राइगॉन जैसे तानाशाह से जंग की सौदेबाजी कैसे करे। एआई एलियो को इससे जुड़े कई सारे सवाल का जवाब देने लगता है। इस दौरान रोबोट एलियो से पूछती है कि अगर मिशन के दौरान उसे कुछ हो जाता है तो क्या पृथ्वी पर यह बात किसी को बताना चाहेगा। इस पर एलियो कहता है कि नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बुआ उसे प्यार नहीं करती हैं। वहीं पृथ्वी पर एलियो के क्लोन का स्कूल के लड़कों द्वारा पिटाई की जाने से उसकी बुआ काफी गुस्सा थीं और वो एलियो को अपने साथ ले जाती हैं। सफर के दौरान एलियो का क्लोन अपनी बुआ से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। वो उनसे एलियन के बारे में बात नहीं करता है और कहता है कि ये सब फालतू की बातें हैं, और वो कार में अपनी बुआ का फेवरेट सॉन्ग प्ले करता है। एलियो की बुआ एलियो के अंदर अचानक से आए बदलाव को देखकर पूरी तरह से हैरान थीं। वहीं दूसरी तरफ क्राइगॉन की सेना अब कम यूनिवर्स पर हमला करने के लिए तैयार थी। कम यूनिवर्स की तरफ से एलियो को क्राइगॉन से बात करने के लिए भेजा जाता है। एलियो एक छोटे से स्पेसशिप में बैठकर क्राइगॉन के प्लैनेट की तरफ आगे बढ़ता है। स्टार्टिंग में एलियो को स्पेसशिप चलाना नहीं आ रहा था, लेकिन जल्दी वो सीख जाता है और क्राइगॉन के महल में पहुंच जाता है। क्राइगॉन का महल काफी ज्यादा डरावना था। एलियो की मुलाकात जब क्राइगॉन से होती है तो क्राइगॉन उससे पूछता है कि तुम्हें कम यूनिवर्स का पीछा छोड़ने का क्या लोगे। इस पर क्राइगॉन बोलता है कि हाइलर वासी बात से नहीं बल्कि बाहर से सौदा करते हैं। क्राइगॉन इसके बाद अपने शूट में मौजूद गन से एक फूल की तरह दिखने वाले जीव पर हमला करके उसे मार देता है। एलियो देखकर बहाना बनाता है कि उसके पास तो उसकी गन भी नहीं है। ये सुनकर क्राइगॉन उसे अपने हथियार में से कुछ भी उठाने के लिए कहता है। एलियो एक छोटी सी गन उठाता है और किसी तरह एक जीव को मार गिराता है। क्राइगॉन ये देखकर एलियो से इंप्रेस हो जाता है और उनकी बात जारी रहती है। एलियो क्राइगॉन को समझाता है कि जो हमारी कदर नहीं करते हम उनके पीछे क्यों जाएं, इसीलिए तुम्हें कम यूनिवर्स को भूल जाओ। एलियो क्राइगॉन को भाई कहकर बुलाता है, जो क्राइगॉन को काफी अच्छा लगता है। अगले ही पल वहां पे एक पहरेदार आ जाता है, जो क्राइगॉन को बताता है कि उसका बेटा उससे मिलना चाहता है। क्राइगॉन ये सुनकर पहरेदार से कहता है कि कह दो कि मैं अभी बिजी हूं। क्राइगॉन अपने बेटे से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब उन दोनों के बीच में बाप और बेटे के रिश्ते के बारे में बात होना शुरू हो जाती है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही पल बाद क्राइगॉन को लगता है कि एलियो उसका मजाक बना रहा है और उसे एक अच्छा बाप नहीं समझता। इसीलिए वो गुस्सा होकर एलियो को कैद की सजा सुना देता है। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर एलियो का क्लोन खुशी खुशी एलियो की जगह जिंदगी जी रहा था।
एलियो की बुआ उसके अंदर आए इस बदलाव को देखकर पूरी तरह से हैरान थीं। क्राइगॉन की कैद में एलियो को याद आता है कि कम यूनिवर्स की रोबोट ने उसे बॉडी की ग्रेविटी कंट्रोल करने की पावर दी थी। एलियो इसके बाद अपनी बॉडी की ग्रेविटी को जीरो करके हवा में उड़ने लगता है और एक छोटे से सुरंग में से होते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। वो जल्द ही एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी मुलाकात एक जॉइंट क्रिएचर से होती है। वो क्रिएचर एलियो को नहीं मारता है और उससे बात करके एलियो को पता चलता है कि अभी वो छोटा सा बच्चा है। जल्दी एलियो को पता चल जाता है कि वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि क्राइगॉन का बेटा ग्लूडन है। क्राइगॉन भी अपने बेटे की तरह ही एक अजीब सा और सॉफ्ट स्किन का क्रिएचर था, लेकिन आर्मर शूट पहनने की वजह से वो काफी ज्यादा डरावना और शक्तिशाली लगता था। एलियो की क्राइगॉन के बेटे ग्लूडन से दोस्ती हो जाती है। ग्लूडन एलियो को सूट भी दिखाता है जिसे उसके डैड ने उसके लिए बनाया था। ग्लूडन उस आर्मर को नहीं पहनना चाहता था क्योंकि उसे पहनने के बाद वो शक्तिशाली तो बन जाएगा, लेकिन उसे फिर युद्ध करना पड़ेगा और वो अपनी पहली लाइफ फिर कभी भी नहीं जी पाएगा, और ग्लूडन ऐसा नहीं चाहता था। जल्दी चारों तरफ इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और बताया जाता है कि एलियो भाग गया। ग्लूडन एलियो से पूछता है कि क्या वो तुम हो? इस पर एलियो हाँ में जवाब देता है। ग्लूडन एलियो से पूछता है कि उसने क्या जुर्म किया है। इस पर एलियो बताता है कि वो भी एक बच्चा है। एलियो ग्लूडन को सारी बात समझाता है कि कैसे उसके डैड कम यूनिवर्स पर हमला करना चाहते हैं और उसे उन्हें रोकना होगा। एलियो को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्राइगॉन के साथ कैसे सौदा करे, क्योंकि उसे क्राइगॉन की किसी कीमती चीज की जरूरत थी जो क्राइगॉन के लिए सबसे ज्यादा प्यारी हो, और उसके बदले एलियो क्राइगॉन से कम यूनिवर्स को छोड़ने का सौदा कर सके। जल्दी एलियो को समझ आ जाता है कि क्राइगॉन के लिए उसका बेटा ग्लूडन ही सबसे प्यारा है, इसलिए एलियो ग्लूडन को अपने साथ कम यूनिवर्स में ले जाने का फैसला करता है। एलियो और ग्लूडन सभी से बचकर किसी तरह पतली सुरंगों से होते हुए आगे बढ़ते हैं। इस दौरान जब सुरंग के अंदर लावा आने लगता है तो ग्लूडन एलियो को अपने अंदर निगलकर उसकी जान बचाता है। वहीं दूसरी तरफ अब क्राइगॉन की सेना कम यूनिवर्स पर हमला करने की तैयारी कर रही थी। अब ग्लूडन की मदद से एलियो अपने स्पेसशिप तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो ग्लूडन के साथ वहां से निकल जाता है। कम यूनिवर्स में सभी एलियो का इंतजार कर रहे थे क्योंकि क्राइगॉन कभी भी उनके ऊपर हमला कर सकता था। एलियो जब ग्लूडन के साथ वहां पहुंचता है तो सभी बहुत खुश होते हैं। वो इसके बाद क्राइगॉन को कॉल करता है और उसे दिखाता है कि अब उसने ग्लूडन को बंदी बना रखा है और अगर क्राइगॉन उसकी बात नहीं मानेगा तो ग्लूडन को जान से मार देगा। ग्लूडन एलियो से मिला हुआ था, इसीलिए वही होता है जो एलियो से कहता है। ग्लूडन को एलियो के कब्जे में देखकर क्राइगॉन बुरी तरह से हैरान था और उसे न चाहते हुए भी एलियो की शर्त माननी पड़ती है और वो ग्लूडन के बदले कम यूनिवर्स को छोड़कर जाने के लिए राजी हो जाता है। क्राइगॉन एलियो से यह भी कहता है कि वो ग्लूडन को लेने आ रहा है और अगर ग्लूडन को कुछ भी हुआ तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। क्राइगॉन अब सभी के सामने ग्लूडन का राज्याभिषेक करना चाहता था, इसीलिए वो उसका आर्मर शूट तैयार करने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ ग्लूडन एलियो के साथ कम यूनिवर्स में खूब मस्ती करता है। वे दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे क्योंकि उन दोनों को लगता था कि उनके पेरेंट्स उन्हें पसंद नहीं करते। अगले ही पल ग्लूडन के डैड अपनी सेना के साथ वहां ग्लूडन को लेने आ जाते हैं। ग्लूडन अपना आर्मर सूट देखकर एलियो को बताता है कि उसे आर्मर सूट पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एलियो ये सुनकर ग्लूडन को अपने साथ जल्दी से लैब में ले जाता है क्योंकि अब वो अपनी तरह ग्लूडन के डीएनए से उसका एक क्लोन बनाना चाहता था, जिसके बाद ग्लूडन का क्लोन ग्लूडन की जगह उसके डैड के साथ रहेगा और उनके हिसाब से जिंदगी जिएगा और ग्लूडन एलियो के साथ कम यूनिवर्स में रहकर मस्ती करेगा और अपने हिसाब से जिंदगी जिएगा। ग्लूडन को विश्वास दिलाने के लिए एलियो उसे अपना क्लोन भी दिखाता है, लेकिन जब वो अपने क्लोन को अपनी बुआ के साथ हंसते हुए देखता है तो उसे काफी दुख होता है क्योंकि उसकी जगह वो खुद भी हो सकता था। एलियो इसके बाद जल्दी से ग्लूडन के डीएनए से उसका क्लोन बनाकर उसे क्राइगॉन के साथ भेजने के लिए रेडी हो जाता है और असली ग्लूडन एलियो के कहने पर छुपा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एलियो का क्लोन जब रात में सो रहा होता है तो उसकी बॉडी से टूटा हुआ एक बाल वापस से जाके उसकी बॉडी से जुड़ जाता है। एलियो की बुआ ये सब देखकर डर जाती है क्योंकि एलियो के क्लोन की सच में एक आंख गायब थी। वहीं दूसरी तरफ एलियो ग्लूडन को लेकर क्राइगॉन के पास जाता है, जहां पर क्राइगॉन भी ग्लूडन के क्लोन को पहचान नहीं पाता और उसे अपना असली बेटा समझकर काफी धूमधाम से आर्मर सूट पहनाता है और खुशी खुशी वापस लौट जाता है। कम यूनिवर्स के मेंबर एलियो के इस काम से काफी खुश थे और उसे कम यूनिवर्स का परमानेंट मेंबर बनने का इन्विटेशन देने लगते हैं, लेकिन जल्दी क्राइगॉन को पता चल जाता है कि वो उसका असली बेटा नहीं है और वो ग्लूडन के क्लोन को मारकर एलियो और बाकी सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। क्राइगॉन के कहने पर एक एलियन एलियो का दिमाग पढ़कर पता लगा लेती है कि ग्लूडन इस समय एक शिप में है, जिसके बाद क्राइगॉन और उसके लोग ग्लूडन को लेने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्लूडन शिप के अंदर काफी समय से रहने की वजह से बोर हो गया था और शिप के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, जिससे शिप स्टार्ट हो जाती है और तेजी से स्पेस में जाने लगती है। एलियो का दिमाग पढ़ने से एलियन को पता चल गया था कि एलियो पृथ्वी का लीडर नहीं है और वो ये बात सभी को बता देती है। अब वे सभी एलियो को वापस अर्थ पर भेजने का फैसला करते हैं। अगले ही पल वहां क्राइगॉन आ जाता है जो ग्लूडन के न मिलने से गुस्से में था।
वो अपनी सेना को हमला करने का आदेश दे देता है और एलियो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एलियन एलियो को बचाने के लिए उसे पोर्टल के अंदर धक्का दे देती है, जिससे वो पृथ्वी पर आ जाता है। पृथ्वी पर एलियो समुद्र के किनारे दुखी बैठा हुआ था कि तभी उसे वहां उसकी बुआ मिलती हैं, जो किसी भी तरह एलियन से संपर्क करके एलियो को वापस लाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें एलियो के क्लोन की सच्चाई का पता चल गया था। एलियो को अपनी बुआ को अपने लिए रोता देखकर एहसास होता है कि वो उससे कितना प्यार करती हैं। एलियो इसके बाद उन्हें बता देता है कि वो ही असली एलियो है। एलियो की बुआ उससे मिलकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अगले ही पल वहां पर एलियो का क्लोन भी आ जाता है, जो उन्हें बताता है कि कोई एलियन शिप पास में क्रैश हुई है। एलियो शिप को देखकर तुरंत समझ जाता है कि वो उसका फ्रेंड ग्लूडन है। एलियो अब एक प्लान बनाता है। सबसे पहले एलियो का क्लोन गार्ड्स के सामने जाकर खुद को पिघलाकर खत्म कर देता है और इस प्रकार गार्ड्स का ध्यान भटकाता है। जिस मौके का फायदा उठाकर एलियो अपनी बुआ के साथ अंदर आ जाता है। शिप के अंदर जाकर एलियो देखता है कि ग्लूडन की हालत काफी खराब थी। अब वहां पर ऑफिसर्स और साइंटिस्ट भी आ गए थे, जो उन दोनों को गिरफ्तार करना चाहते थे। इसीलिए एलियो खुद को अपनी बुआ के साथ शिप के अंदर बंद कर लेता है और ग्लूडन के साथ शिप को उड़ाते हुए स्पेस में आ जाता है। स्पेस में एलियन ग्रह पर होने वाले हमले से निकले मलबे का उन्हें सामना करना पड़ता है। एलियो इसके लिए पृथ्वी पर अपने फ्रेंड से मदद मांगता है और उसका फ्रेंड उसकी बात उस साइंटिस्ट से करवाता है जिन्होंने पहली बार एलियन द्वारा भेजे गए मैसेज को पढ़ा था। साइंटिस्ट उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एलियो की बुआ किसी तरह बड़ी मुश्किल से साइंटिस्ट और एलियो की मदद से मलबे के हमले से शिप को बचाने में कामयाब हो जाती है। एलियो इसके बाद शिप को उड़ाकर जल्दी कम यूनिवर्स में पहुंच जाता है। वहां जाकर एलियो देखता है कि ग्लूडन के डैड ने सभी को बंदी बनाकर रखा है। ग्लूडन को बुरी हालत में देखकर उसके डैड बहुत दुखी होते हैं और किसी तरह परवाह किए बिना सभी के सामने अपना आर्मर निकालकर ग्लूडन के पास जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। ग्लूडन को बुरी हालत में देखकर एलियो और सभी लोग बहुत दुखी थे। जल्द ही ग्लूडन को होश आ जाता है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। अब ग्लूडन के डैड यानी कि क्राइगॉन अपना आर्मर और युद्ध छोड़कर ग्लूडन की तरह कम यूनिवर्स में रहने का फैसला करते हैं। सभी लोग ये देखकर खुश होते हैं और ग्लूडन और उसके डैड को कम यूनिवर्स का मेंबर बना दिया जाता है। सब कुछ ठीक करने के लिए एलियो को भी वहां का मेंबर बना दिया जाता है। लेकिन एलियो वहां नहीं रहता, बल्कि सभी को बाय बोलकर अपनी बुआ के साथ वापस से पृथ्वी पर आ जाता है, क्योंकि अपनी बुआ को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता था। एलियो की बुआ जो एलियन पर विश्वास नहीं करती थी, उन्हें अब एलियो और एलियन दोनों पर विश्वास था। वहीं साइंटिस्ट भी एलियनशिप देखकर काफी खुश था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह की वीडियो के लिए स्टोरी फ्रेम को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय दें। अगला वीडियो किस मूवी पर चाहिए।